चलिए शुरू करते हैं। नॉलेज अकाडमी शिक्षा मंत्र पे आपका आ चुका है एनसीईआरटी बायोलॉजी का एमसीक्यू, जो कि एनसीईआरटी शास्त्र संग्रह का एमसीक्यू तैयार किया गया है। और ये है पोषण से संबंधित 60 क्वेश्चन। जैसे सेल का 60 क्वेश्चन बन चुका है, सेट का 40 ही क्वेश्चन था, कोशिका का। आपका जीव का जो प्रमुख शाखा है उससे 60 क्वेश्चन बन चुके हैं। आपके जो है बहुत इम्पोर्टेंट जीवन का जो उत्पत्ति है, जीवन में जो पौधे हैं, जो जानवर हैं, उनकी उत्पत्ति, उनका नाम, उनका वैज्ञानिक नाम, उनका रासायनिक नाम, सब आपको बता दिया गया है। अब चल रहे हैं पोषण, न्यूट्रिशन। और उसके बाद हम चलेंगे इसी तरह सारा बायोलॉजी का 3-4 चैप्टर और हैं और खत्म हो जाएंगे। और अगर मेरा वन लाइनर इसका अगर डिटेल जानना है इस बुक के बारे में, तो नलिनी अकाडमी पे प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी शास्त्र संग्रह का वन लाइनर। उसमें आपको वन लाइनर में सब कुछ डिटेल के साथ बताया हुआ है। अब हम इसमें एमसीक्यू करवा रहे हैं, तो हम फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, समझ गए? इसलिए हम इस पे डिटेल नहीं दे रहे हैं। हम आपके रिक्वेस्ट को समझते हैं, भावना को समझते हैं, लेकिन हमको एमसीक्यू जल्द खत्म करना है। सिर्फ बायोलॉजी ही तो सब्जेक्ट नहीं है ना? तो हमें जल्द खत्म करना है। तो चलिए इसी में पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं और बीच में रुकने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी से शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है? बताइए, कौन से ऐसे कारण हैं, काउज बताइएगा, कि स्लो फिजिकल ग्रोथ होते हैं इन ह्यूमन? बताइए प्लीज कमेंट करिएगा। क्यों स्लो हो जाते हैं फिजिकल रूप से, ग्रोथ कम हो जाते हैं? तो हम जानते हैं उसके बारे में। प्रोटीन, अगर प्रोटीन नहीं खाइएगा ना, तो आपका शरीर का ग्रोथ धीमा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो बताइए, मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए। ए का मेन सोर्स क्या है? ए खाइएगा तो किसमें खाइएगा? तो गाजर ऑप्शन में है, तो गाजर के सिवा अभी हम कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन में गाजर में विटामिन ए आपको ज्यादा दिखेगा, मुख्य स्रोत है। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, ऐसे विटामिन ए सब में आएगा? ऐसा नहीं, विटामिन हर चीज में मिला हुआ है, विटामिन ए बी सी सब में, धीरे धीरे, लेकिन मुख्य रूप से पूछ रहा है। चलिए तीसरा प्रश्न है, प्रोटीन एवं वसा। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता जो है किस खाद्य पदार्थ में होती है? बताइए, मतलब प्रोटीन और फैट जो हैं दोनों में होते हैं, ठीक है? फूड जो हमारा होता है, खाना, खाद्य पदार्थ जो होते हैं। अब बताइए किस में प्रोटीन और वसा दोनों मिलेगा? तो मूंगफली का नाम सुने हैं? सुने होंगे। तो मूंगफली नहीं लिखा गया है, ओ हो, यहाँ पे गलती से लिख दिया है शुंघोल, ध्यान नहीं दिया मैंने एडिट करने में, मूंगफली। ठीक है, मूंगफली याद रखिएगा। नंबर सी है मूंगफली। खाते होंगे ट्रेन में, खाइए, हरदम खाइए। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। शरीर में ऊतकों मतलब टिश्यू का निर्माण जो है किस पोषक तत्व से होता है? बताइए, जो हम न्यूट्रिशन खाते हैं उसके हेल्प से क्या होता है? कौन सा हमारा फॉर्मेशन होता है? कौन सा टिश्यू का निर्माण होता है? बताइए। तो हम बताएंगे, भाई शरीर में अगर प्रोटीन की बात होगी और ऊतक की बात हो रही है, तो प्रोटीन से ही होगी ना, तो प्रोटीन से होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये भी बात क्लियर। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न आ चुके हैं। पांचवा प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? मतलब हार्मोन माना जाता है, बताइए किस विटामिन को बताएंगे हार्मोन मानेंगे? प्लीज कमेंट कीजिएगा, प्लीज कमेंट कीजिएगा। विच विटामिन्स इज कंसिडर्ड अ हार्मोन्स? बताइए। तो हम बताएंगे विटामिन डी को हार्मोन्स मानेंगे भाई, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये भी बात क्लियर हो गई। छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है, कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन के पाचन में सहायक है? कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन के पाचन में सहायक है? बताइए। तो विच एंजाइम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन? पाचन में सहायक होता है। उस प्रोटीन के पाचन में सहायक होने वाला जो एंजाइम है ना, वो है, बताइए, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का नाम सुने होंगे। ट्रिप्सिन कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना? चलिए सातवें प्रश्न की बात कर रहे हैं। सातवां प्रश्न है कि समान क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? बताइए। मतलब प्रोटीन का रिक्वायरमेंट अगर देखा जाए
और महिला के लिए ज़्यादातर देखा जाए, वो भी एडल्ट महिला के लिए, तो कितनी होनी चाहिए? बताइए, आवश्यक कितनी है? तो हम बताएँगे भाई 45 ग्राम तो आवश्यक है। समान अगर क्रियाशील कर रही है महिला, जो जिन्हें रूप से काम करती हैं, तो 45 ग्राम तो ज़रूरी है भाई प्रोटीन, प्रतिदिन। 45 ग्राम प्रोटीन अवश्य लें, कोई भी। चलिए 8वें प्रश्न की बात करते हैं। अलसी या तिल्ली बोलते हैं, ठीक है? अलसी बोलिए या तिल्ली बोलिए, किसका प्रमुख स्रोत है? बताइए, अलसी या तिल्ली? तिल्ली को ही लिनसीड भी बोल सकते हैं, जिसे हम अलसी भी उच्चारण करते हैं। तो इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है, 8वें प्रश्न का जवाब दीजिए। तो 8वें प्रश्न का अगर जवाब चाहिए ना, तो ओमेगा 3 वशीय अम्ल है। तो ओमेगा 3 वशीय अम्ल जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, वो आपका आंसर सही होगा। क्लियर हो गए? चलिए 8वें प्रश्न तो हो गए, 9वें प्रश्न को आप देखिए और बताइए। 9वां प्रश्न देखिए कि मानव शरीर में पाचन की अधिकतम क्रिया जो है किस अंग में होती है? बताइए, मैक्सिमम जो डाइजेशन होते हैं, उसका अगर ध्यान रखना है, तो जो क्रिया हो रही है, किस अंग से होगी? प्लीज़ कमेंट करेंगे, बता सकते हैं? छोटी आँत देखें, मानव शरीर का सबसे बड़ी आँत में एक्शन नहीं होता जितनी छोटी आँत में एक्शन होता है। क्लियर हो गए? चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी तो लिख लिया? चलिए, क्लियर। अब चलते हैं 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न क्या है सुनिए, दूध जो है किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो बताइए कौन-सा बैक्टीरिया है जिसके कारण जो है खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है? बताइए। तो इसका आंसर का जवाब आप जानते होंगे, हेंगे नहीं होंगे। तो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। तो लैक्टोबैसिलस कहाँ है जी? ऑप्शन नंबर बी में है जी, है ना? तो लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस को हम लिख सकते हैं लैक्टो, ठीक है? और बैसिलस भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गए? तो हर ढंग से मैं बता रहा हूँ कि दोनों ढंग में लिख सकते हैं और नहीं तो इंग्लिश बगल में आपका दे रहा है। चलिए 11वें प्रश्न की हम बात करते हैं। 11वां प्रश्न है कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा जो है किसमें पाई जाती है? बताइए, प्रोटीन की अधिकतम अगर मात्रा पूछ रहा है ना, तो आपको बताना है। बताइए मैक्सिमम, बताइए प्रोटीन फॉर्म। तो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा तो सोयाबीन में पाई जाती है। ये तो हम अच्छे से जानते हैं। तो सोयाबीन यहाँ पे टिक लगा दीजिए। आपका आंसर यही सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न, 12वां प्रश्न है अल्फा केराटिन प्रोटीन जो है शरीर के किस अंग में पाया जाता है? बताइए। देखिए दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो कैल्शियम और पोटेशियम भी सम्मिलित होते हैं दूध में, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब प्रोटीन की अधिकता हम तो सोयाबीन बता ही दिए। अब अल्फा क्रेटीन नामक एक जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन जो है शरीर के किस अंग में पाया जाएगा? बताइएगा। तो हम बताएंगे त्वचा का नाम सुने होंगे, त्वचा स्किन का नाम सुने होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गए? चलिए अगर मैं बात करूं तीसरे प्रश्न का, किसकी बात करेंगे? मतलब सॉरी 13वें प्रश्न का। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? विच प्रोटीन इज फाउंड इन व्हीट्स? बताइए, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? चलिए, तो इसका जवाब दीजिए कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्लीज 13वें प्रश्न का जवाब देंगे, आपके पास है ये स्क्रीन है। तो गेहूं में अगर प्रोटीन का बात कर रहे हैं ना, तो हम बताएंगे ग्लूटेन की बात करेंगे। तो ग्लूटेन कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। चलिए 14 प्रश्न की बात करते हैं। 14 प्रश्न है गाय के दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है या क्यों दिखाई देता है? व्हाई डज काउज मिल्क, बताइए, लाइट येलो अपीयर, लाइट येलो क्यों दिखता है भाई येलो? बताएंगे प्लीज कमेंट करेंगे। तो 14 प्रश्न का आंसर का जवाब चाहिए ना, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें कैसीन जो होते हैं, वो नहीं कारण होते। कारण क्या होते हैं? बीटा कैरोटीन के कारण होते हैं। तो बीटा कैरोटीन कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में, जो कि ड्यू टू बीटा कैरोटीन, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ये आंसर सही है। चलिए, अगर मैं बात करूं 15वें प्रश्न की, तो 15वें प्रश्न को ध्यान से सुनिए। दूध का श्वेत रंग मतलब सफेद रंग, देखिए पीला रंग बीटा कैरोटीन, लेकिन दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताइए। बताएंगे कलर ऑफ मिल्क, व्हाइट कलर ऑफ मिल्क किसके कारण होता है? बताएंगे। पीला तो हम समझ गए,
लेकिन दूध सफेद भी तो होता है, तो उसमें कैसीन नामक प्रोटीन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कहाँ सी दिख रहा होगा, कैसीन नामक प्रोटीन आपको दिखेगा। क्लियर हो गए? चलिए, अगर मैं बात करूँ 16वें प्रश्न का, 16वां प्रश्न है, किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होगी भाई, बताइए? तो हम विटामिन सी की मात्रा अगर सर्वाधिक पूछ रहा है ना, तो हम बता देंगे भाई आंवला में होगा। आंवला के सिवा कहीं होगा जी, बताइए? इतना बेइज़्ज़ती काहे करिएगा? ऑप्शन नंबर सी टिक लगा दीजिए, है ना? चलिए, 17वां प्रश्न, ये 5वां सेट चल रहा है बायोलॉजी का। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो चुका है और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, जीके, कोई भी, सभी में आने वाला है। ये मैं वादा करता हूँ, भरोसा करके देखिए। अभी मेरा खुद एल्गोरिदम गिरा हुआ है, तो उसको बनाने में टाइम लग रहा है क्योंकि मेरा सिद्धांत ही है, गिर रहा हूँ तो उठूँगा अवश्य। और कब उठूँगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अपना हार कभी नहीं मानूँगा, ये मेरा सिद्धांत है। इसलिए मेरा व्यू गिर रहा है, क्या गिर रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी मेहनत, मेरी लगन कितनी है, ये इम्पोर्टेंट है। तो हार तो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, लेकिन मजबूती, आपके अंदर की ताकत, वो जीत दिलाएगी, ये मुझे भरोसा है। इसलिए मेरा व्यू गिर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काम करते रहिए। चलिए, 17वां प्रश्न है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी? बताएँगे? तो भाई विटामिन डी की बात करें, तो शरीर के निर्माण में भूमिका निभाता है क्या? आगे तो विटामिन डी ये जान लीजिए कि सूरज की किरणों से मिलता है, सनलाइट से मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, अब लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 18वां प्रश्न वही सवाल जो मैं पूछने जा रहा था, कि शरीर में जो है, किन विटामिन का निर्माण होता है? तो हमारे शरीर में कौन-सा विटामिन का निर्माण होगा? तो विटामिन डी का निर्माण होता है, लेकिन खाली विटामिन डी का निर्माण नहीं होता है। विटामिन डी और विटामिन बी 3 का भी निर्माण होता है। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, बी आंसर होगा। ठीक है? तो विटामिन डी और बी का निर्माण होता है। बी 3 का निर्माण होगा। चलिए, ऐसे 19वें प्रश्न आ चुके हैं हम लोग। कौन-सा विटामिन जो है, स्मरण शक्ति बढ़ाने में सहायक है? अब देखिए, स्मरण शक्ति तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेमोरी हम लोग का इम्प्रूव करना ज़रूरी है, नहीं तो हम भुला जाते हैं बहुत सारी चीज़। तो इसको बढ़ाने के लिए हमारे शरीर में ज़रूरी है। तो क्या ज़रूरी है? विटामिन बी 6 की ज़रूरत है ना जी। जैसे मान लीजिए कौन-सा ऐसा विटामिन अगर मान ली पूछ ले और पूछे कि स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखना है। तो स्वप्न हो, ड्रीम हो या स्मरण शक्ति हो। तो स्वप्न याद है मतलब स्मरण शक्ति आपका तगड़ा है। तो तगड़ा है तो कैसे है? तो विटामिन बी 6 के कारण है। समझ गए? तो कहा जाता है कि जीवन कल्पना में ही जीनी चाहिए। वास्तविक जीवन को सिर्फ़ प्रयास करिए और जीने की कोशिश नहीं, पाने की कोशिश कीजिए। लेकिन जीना कल्पना में सीखिए, क्योंकि स्वयं को प्रेम करिएगा तो स्वयं को जान पाइएगा। आइए 20वें प्रश्न की ओर आते हैं। दूध में कौन-सा शर्करा, दूध में बताइए कौन-सा शर्करा मतलब शुगर पाया जाता है? देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा चेंज कर दिया है कि दूध में कौन-सा सैकेराइड पाया जाता है। ठीक है? तो शुगर यहाँ पे लिख दिया है सैकेराइड। तो दूध में कौन-सा सैकेराइड पाया जाता है? सैकेराइड, ठीक है? तो हम बताएँगे लैक्टोज़ पाया जाता है। क्लियर हो? 21 क्वेश्चन नंबर, किस विटामिन की कमी से स्कर्विक रोग होता है? लीजिए, कौन-सा कारण है विटामिन का जिसमें स्कर्विक रोग होने की संभावना होती है? विटामिन सी, इसमें सोचना ही नहीं है, विटामिन। तो विटामिन सी के कारण होती है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? ये इसका है। चलिए, 22वां प्रश्न की बात करते हैं। 22वां प्रश्न आ चुके हैं। हेपेटाइटिस जो है, शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस जो है, इफ़ेक्ट करता है व्हिच किसको? व्हिच ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, किस बॉडी के अंग को मतलब कौन से शरीर के अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस अगर होता है, समझ गए? तो भाई नॉर्मल बात है हमारे लीवर को प्रभावित करेगा, हमारे यकृत को प्रभावित करेगा, तो लीवर को प्रभावित करेगा। ठीक है? ये भी जान गए। गुर्दा मतलब होता है किडनी, किडनी को ही एक और नाम से जानते हैं वृक्क, ये ज़रूर ध्यान रखना है। 23वां प्रश्न ये है कि विटामिन के किस प्रक्रिया में सहायक होता है? तो विटामिन के शब्द सुनते ही बताइए कि इसका प्रोसेस, व्हिच प्रोसेस, इसका जो प्रोसेस है, किस प्रोसेस से करेगा? तो हम बताएँगे भाई कि विटामिन के की बात करें तो प्रोथ्रोम्बिन के कारण होती है, की भूमिका बहुत ज़रूरी होती है। रक्त का थक्का जमने में काम आता है, ये भी हम अच्छे से जानते हैं। तो रक्त का थक्का जमना, ब्लड क्लॉटिंग, ये इम्पोर्टेंट है। प्रोथ्रोम्बिन के कारण भी होता है, प्रोथ्रोम्बिन है ना? इसलिए। चलिए 24 क्वेश्चन नंबर आ गए।
24 क्वेश्चन नंबर है कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट जो हैं किस रूप में संग्रहित होते हैं? अब कार्बोहाइड्रेट अगर पूछे तो पौधे और जंतु दोनों में याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का अगर संचरण पूछे कि किस रूप में होगा, पौधा ही नहीं जंतु में भी याद रखिएगा, वो कारण है स्टार्च का कारण, मतलब पौधों में स्टार्च के रूप में होगा। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, ये ग्लाइकोजन जो होते हैं ये जंतु में होते हैं, तो ये ध्यान रखना होगा आपको, ठीक ना? मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर मान लीजिए पूछ दिया कि पौधों में, अब देखिए, पौधों में कार्बोहाइड्रेट अगर पूछे किस रूप में संग्रहित होता है तो स्टार्च के रूप में होगा। ये आंसर आपका सही हो गया। अगर इसी में पूछ दे जंतु का पूछ दे, जैसे जंतु का पूछ दे कार्बोहाइड्रेट का, तो ग्लाइकोजेन होगा। ये ध्यान रखना होगा। ठीक है? चलिए। ये ज़रूरी था बताना क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होता है, कभी-कभी दे देता है कि पौधे और जंतु में बताइए कि कार्बोहाइड्रेट का जो है किस रूप में काम करता है, कैसे करता है? तो दोनों क्या लगा देते हैं स्टार्च, लेकिन गलत है। पौधे में स्टार्च का काम होता है और जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में काम करता है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब बात करते हैं 25 क्वेश्चन नंबर की। जानवरों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? लीजिए, जानवर मतलब जंतु, तो हम बता दिए ना, ग्लाइकोजन के रूप में काम करेगा, स्टार्च के रूप में पौधे, है ना? पौधे में कार्बोहाइड्रेट का काम करेगा। यही क्वेश्चन को घुमाता है, बहुत लोग इसी में चूक जाते हैं। अब 26 क्वेश्चन में है, कैसिमीर फंक जो है ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? अब फंक जी जो हैं, कैसिमीर जो फंक हैं, वो एक खोज की है। किसकी खोज की है बता सकते हैं? बता सकते हैं आप? तो हम बताएँगे अजी भाई फंक नाम है, विटामिन की खोज करेंगे। अब उसका काम का थोड़ी है उनका, विटामिन का ही खोज करने का काम है, फंक है ना, घुसल चलते हैं सभी जगह। 27 क्वेश्चन नंबर की बात करें, विटामिन ए की, तो विटामिन ए से समृद्ध खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो विच फूड आर रिच इन विटामिन ए? विटामिन ए के लिए सबसे उचित समृद्ध खाद्य पदार्थ होंगे, तो कौन होंगे? कॉड लिवर तेल होंगे, एकदम गाजर होंगे, पालक होंगे, सबसे बड़ी चीज। तो देखिए, एक बात जान लीजिए, कॉड लिवर तेल में, मछली के तेल में विटामिन डी भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, चूकिएगा मत, है ना? लेकिन आपसे अभी पूछ रहा है कि खाने वाले पदार्थ में, तो हम बताएँगे कॉड यकृत तेल होंगे, शर्कर कैद होंगे, गाजर होंगे, पालक होंगे, ये सब होंगे। क्योंकि विटामिन ए उसी में पाया जाता है ना? चलिए, 28 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम अगर पूछे, केमिकल नेम पूछे, तो हम बताएँगे कि भाई विटामिन 12 का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछ रहा है, तो हम एक ही चीज़ जानते हैं, साइनो-कोवालेमिन का नाम सुने हैं। तो साइनो-कोवालेमिन कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो आप इसे साइनो-कोवालामिन बोल दीजिए, लेमिन बोल दीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता। बस विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है। चलिए, 29वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि खट्टे फलों में कौन-सा विटामिन पाया जाता है? बताइए, खट्टे फल में कौन-सा विटामिन पाया जाएगा? प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो खट्टा फल, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी पाया जाएगा। हाँ, आंवला, है ना? 30वां प्रश्न की बात करेंगे। 30वां प्रश्न है कि घाव के भरने पर या घाव के भरने में कौन-सा विटामिन सहायक है? तो घाव जब भरना चाहिए, तो उसमें विटामिन की आवश्यकता होगी, तभी होगा। तो विटामिन सी के सिवा नहीं भर सकता। तो विटामिन सी कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है कि नहीं? चलिए, 31वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 31वां प्रश्न है पेलाग्रा। पेलाग्रा रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा अगर रोग पूछे, तो किस विटामिन के कारण होगा? तो हम बताएँगे विटामिन सी की कमी से होगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक कर दिया है। पेलाग्रा एस्कैरिक नामक रोग से होता है। तो एस्कैरिक नामक रोग से होगा, तो नॉर्मल बात है विटामिन सी की कमी से होगा, तभी तो होगा, है ना? तो एस्कैरिक किसे बोलते हैं? विटामिन सी को। लेकिन याद रखिए विटामिन 3 भी होता है। अगर सी नहीं होता तो 3 को टिक लगाते। लेकिन अगर सी है तो 3 को लगाने की ज़रूरत नहीं है विटामिन बी3 को। अगर मान लीजिए 1 से अधिक देता, 5वां प्रश्न देता है ई नंबर में कि 1 से अधिक कौन है? बीपीएससी में पूछता है, तो बी और सी दोनों होगा। ये दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगर पेलाग्रा रोग में अगर पूछे विटामिन की तो बी और सी, बी3 और विटामिन सी दोनों टिक लगाइएगा, 1 से अधिक टिक लगाइएगा। लेकिन 4 ऑप्शन में हो, तो आपको सी वाला लगाना है, बी वाला नहीं लगाना है, ठीक है? चलिए, अगर मैं बात करूँ 32वां प्रश्न, विटामिन डी की बात करते हैं। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइए, केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी की बात करें तो विटामिन ए का हम जानते हैं, विटामिन ए का हम रेटिनॉल जानते हैं, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल जानेंगे। तो कैल्सीफेरॉल कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है कैल्सीफेरॉल,
क्लियर हो गए? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 33 क्वेश्चन नंबर बताइए। 33 क्वेश्चन नंबर, विटामिन सी का बताइए तो रासायनिक नाम बताइए। एस्कॉर्बिक, जानते हैं ना? एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है, ये हम जानते हैं। अब बताइए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? बताइए प्लीज कमेंट कीजिए। अरे भाई, रिकटेस नामक बीमारी हो जाता है, सूखा बीमारी हो जाता है। एस्कॉर्बिक से विटामिन सी की कमी से होता है। पहला ग्राफ विटामिन सी के और बी3 के कारण भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। और बेरी बेरी तो विटामिन बी वन के कारण, जो कि विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है थायमीन, है कि नहीं? चलिए ये भी बात है। अगर मान लीजिए 34वां प्रश्न आपसे पूछते, 34वां प्रश्न पूछे कि रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? अगर रक्त का थक्का हमको बनाना है तो विटामिन के की आवश्यकता होती है, तो विटामिन के कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 35वां प्रश्न बताइए तो जरा। 35वां प्रश्न, किस विटामिन की कमी से प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब जनन क्षमता कम हो जाती है? बताइए विटामिन कौन सी कमी है जिसमें इम्यूनिटी हमारा जो है कम हो जाती है, फर्टिलिटी कम हो जाती है? तो किसके कारण होता है? होती है विटामिन ई की कमी से होती है, टोकोफेरॉल जिसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन ई। क्लियर? चलिए अगर मैं बात करूं 36वां प्रश्न, 36वां प्रश्न की बात करें, संक्रमक संक्रमक विरोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो संक्रमक विरोधी विटामिन अगर पूछे किसे कहेंगे? प्लीज बताइए। संक्रमक संक्रमण रोधी विटामिन अगर पूछे किसे कहते हैं तो विटामिन ए को कहेंगे। तो कहाँ है विटामिन ए? ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए 37वां प्रश्न आ चुके हैं। ज्यादा प्रश्न नहीं है, 60 ही प्रश्न है, इसका रखें हम पोषण से, जिसमें विटामिन भी सम्मिलित है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाएगा? बताइए। कनेक्टिन, कनेक्ट जो होते हैं, तो विटामिन के तो है नहीं, तो विटामिन बी12 होगा। हम क्लियर? तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट होते हैं, नॉर्मल बात है। के का तो ऐसे ही ढोंग है कि नहीं? चलिए कई विटामिन मिले रहते हैं एक पदार्थ में, ऐसा नहीं है कि एक ही रहते हैं, लेकिन हम लोग को जो सबसे महत्वपूर्ण विटामिन रहते हैं उसकी हम बात करते हैं, है ना? 38वां प्रश्न है, अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? अनाज का जो छिलका होता है, जो हम खाना खाते हैं, उसमें छिलके में कौन सा विटामिन होता है? बताएंगे? तो हम बताएंगे भाई अनाज के छिलके की बात हो रही है, तो थायमीन बी1 का, थायमीन की होती है, विटामिन बी1 का होता है। और थायमीन क्या है? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। और इसके कारण कौन सी बीमारी होती है? कमी होती है, बेरी बेरी के कारण रोग होती है। चलिए 39 क्वेश्चन नंबर आ गए। 39 क्वेश्चन नंबर है कि कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कैल्शियम? बताइए कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है जी? 39 का आंसर के जवाब दीजिए, प्लीज कमेंट कर सकते हैं। तो कैल्शियम का मुख्य कार्य भाई यही है कि दांत और हड्डी जो हमारा है उसकी रचना करता है। रुधिर जो ब्लड होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग को करता है ना, संभालता है। तंत्रिकाओं का पेशियों में कार्य करता है, तंत्रिका पेशियों में कार्य करेगा। तो ये सब काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आप देखिए, तो हम कहेंगे विटामिन बी होगा, रक्त का थक्का जमाना, हड्डियों का संरचना बनाना, ये कैल्शियम के कार्य से होता है। अगर कैल्शियम है, तो ऐसा नहीं कि कैल्शियम खाली आपको हड्डी में ही, रचना में भी करता है, तंत्रिका में भी मदद करता है, पेशियों के कार्य में करता है, ब्लड क्लॉटिंग में भी काम करता है कैल्शियम। ठीक है ना? अब जैसे 40वां प्रश्न, फास्फोरस की बात करें, तो फास्फोरस का कौन-सा कार्य है? व्हिच इज़ अ फंक्शन ऑफ फास्फोरस? फास्फोरस का फंक्शन के बारे में बताइए। तो हम बताएँगे फास्फोरस की अगर बात करें तो ये 4 ऑप्शन है हमारे सामने। बताइए क्या होगा? तो भाई फंक्शन फास्फोरस से, जैसे कैल्शियम का हम समझ गए उसी तरह। तो फास्फोरस हो या कैल्शियम हो, दोनों दाँत और हड्डियों की रचना में काम करता है। लेकिन फास्फोरस अगर है तो अम्ल क्षार के संतुलन में काम करता है। तो अम्ल क्षार के संतुलन में काम करेगा। लेकिन यहाँ पे अम्ल और क्षार तो है नहीं, तो और काम क्या करेगा? एटीपी, डीएनए के रूप में भी काम करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो ये मत समझिए कि कैल्शियम एक ही जगह कार्य करेगा दाँतों और अस्थि में, या ये भी मत समझिए कि फास्फोरस दाँत और हड्डियों में काम करेगा, नहीं। अम्ल और क्षार को संतुलन भी बनाता है, नहीं तो एटीपी डीएनए का निर्माण भी करता है ना, मदद करता है फास्फोरस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। अब इसी तरह गंधक के बारे में बात करते हैं। हमारे शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम, क्लोरियम, है ना, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब होते हैं। खनिज के रूप में अगर देखें, मिनरल के रूप में, तो लौह, पोटेशियम, आयोडीन, कैल्शियम सब हमारे शरीर के अंदर है। ये सब खनिज तत्व हैं। तो देखिए जैसे अब खनिज तत्व में देखा जाए तो गंधक की बात करते हैं, जिसे हम सल्फर बोलते हैं। तो
सल्फर किसका घटक है? मतलब गंधक जो है किसका घटक है? बताइए कंपोनेंट ऑफ व्हिच? बताइए। सल्फर इज़ अ कंपोनेंट ऑफ व्हिच? बताएँगे? अब गंधक आ गया, सल्फर आ गया मतलब तो अनेक जो अमीनो अम्ल होते हैं ना कुछ हार्मोन्स एवं विटामिन का घटक होता है। सल्फर भूमिका निभाता है, समझ गए? तो अमीनो अम्ल और विटामिन में इसका भूमिका होता है। इसी के रूप में आपको सल्फर जो है मिलेगा, काम करेगा। अब पोटेशियम आ जाइए, कैल्शियम पढ़ लिए, फास्फोरस पढ़ लिए, गंधक पढ़ लिए, तो पोटेशियम को क्यों छोड़ना? पोटेशियम का सिंबल पी से है, लेकिन इंडिकेट हम लोग के से करते हैं पोटेशियम को, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इनिशियल फॉर व्हिच फंक्शन? पोटेशियम का फंक्शन क्या है? इसका कार्य जो है के लिए आवश्यक क्यों है? किस कार्य के लिए हम पोटेशियम का इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर में? तो अम्ल क्षार को संतुलन करने में फास्फोरस भी यही करता है, लेकिन अम्ल क्षार का संतुलन करने में भी पोटेशियम की भूमिका होती है और यहाँ तक कि जल संतुलन को भी ये नियंत्रित करता है। कौन? ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम। तो अम्ल क्षार संतुलन एवं तंत्रिका कार्य के लिए काम करता है, मतलब नर्वस फंक्शन में काम भी करता है। कौन? पोटेशियम। तो ये हर चीज़ मैं बताते जा रहा हूँ कि आप कन्फ्यूज़ ना हो। अब लीजिए हमारे शरीर का एक और इम्पोर्टेंट है क्लोरीन। शरीर में जो है किसके संतुलन के लिए आवश्यक है? हमारे शरीर में अगर क्लोरीन कम जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। अगर क्लोरीन की ज़रूरत है तो क्लोरीन को हम Cl से इंडिकेट करते हैं कि नहीं? तो क्लोरीन बताइए क्यों इम्पोर्टेंट है? इनिशियल क्यों है? तो हम बताएँगे जो रस होते हैं, जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन करता है। तो जठर रस कहाँ है? नहीं है, लेकिन अम्ल क्षार संतुलन है ना जी, बैलेंस करता है ना जी अम्ल क्षार के बीच में, तो क्लोरीन की वजह से होता है, इसलिए हम लोग भी सुरक्षित हैं। अगर ये एकदम खत्म हो गया ना तो ये भी दिक्कत है। अब चलिए 44 क्वेश्चन नंबर सोडियम की बात करते हैं। सोडियम को हम इंडिकेट करते हैं Na से। जब फिजिक्स केमिस्ट्री का एमसीक्यू करवाऊंगा ना तो इसका क्लियर करूंगा। तो सोडियम का Na किसके लिए आवश्यक है? बताइए। क्यों इनिशियल है भाई? इनिशियल फॉर व्हाट? क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये भी जो है क्या काम करता है पता है? अम्ल और क्षार में संतुलन करता है, जल संतुलन करता है और तंत्रिका कार्य भी करता है, भूमिका निभाता है, बैलेंस करता है, फंक्शन करता है। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए 45 का आंसर बताइए। 45 बताइए 45 देखिए एक यहाँ है ए, यहाँ पे डी आंसर है, ठीक है? तो मैग्नीशियम आ गए। मैग्नीशियम किसका सह घटक है? कोफैक्टर है। बताइए। तो कोफैक्टर के रूप में अगर पूछिए तो मैग्नीशियम को टिक लगाइएगा। एमजी से इंडिकेट करते हैं इसे मैग्नीशियम, है ना? अब बताइए ये क्या करता है? तो ये जो है एटीपी पर आश्रित होता है। इसमें मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, उपापचय क्रिया करता है, ठीक है? और सब फैक्टर के रूप में मतलब को-फैक्टरी के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेगा? ऑप्शन नंबर बी एंजाइमों की उपापचय क्रिया करता है। एंजाइम इज़ मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक के रूप में करता है, उपापचय को मेटाबॉलिक कहा जाता है। 46 क्वेश्चन नंबर देखिए, 46 क्वेश्चन नंबर है, कौन-सा तत्व जो है किडनी में पथरी बनने से रुकता है ना? फिर से सुनिए, कौन-सा ऐसा तत्व है जो कि किडनी में पथरी बनने से रोकता है? 46 क्वेश्चन नंबर बताएँगे, कौन-सा ऐसा तत्व है जो हमारे किडनी में जो पथरी बनते हैं, गुर्दा जिसे ब्रेक करते हैं, वो कैसे? तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को टिक लगा दीजिएगा, एकदम पथरी के मामले में ये बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। रोकने का काम करता है, अगर ये नहीं रहा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कमता है तो देखते हैं। चलिए, 47वां प्रश्न, अस्कार्बिक रोग के उपचार में कौन-सा फल उपयोगी है? अस्कार्बिक रोग की बात हो रही है तो विटामिन सी को याद करिए और सबसे बढ़िया चीज़ आंवला को कैसे भूल सकते हैं? ऑप्शन में आंवला है तो फिर छोड़ दीजिए। तभी कोई खट्टा चीज़ को याद करिएगा। नींबू में भी होता है लेकिन आंवला ऑप्शन है तो हम छोड़ कैसे सकते हैं? संतुलित आहार में पोषक तत्वों का सही अनुपात क्या होगा? तो संतुलन आहार है, जो हम लोग संतुलित आहार खाते हैं, उसमें विभिन्न रूप से पोषक तत्व होते हैं, तो किस अनुपात में होनी चाहिए? तो हम बताएँगे भाई 1/2 प्रोटीन में तो होना ही चाहिए, ये तो निश्चित है। तो 1/4 वसा में भी होना चाहिए, फैट में भी होना चाहिए और 3/5 कार्बोहाइड्रेट में, खनिज में नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर? चलिए, ये भी क्लियर हो गए। अब हम आते हैं आगे 49 अब विटामिन का जो है रासायनिक नाम को क्या-क्या है? क्या-क्या भूमिका निभाता है? हम ये पढ़ेंगे। तो देखिए 49 क्वेश्चन नंबर है कि विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है बताइए तो? बताइए। तो इसका मुख्य कार्य विटामिन ए का क्या है? कैरोटीन युक्त फल, ये सब चीज़ है जो विटामिन ए मिलता है।
बताइए, तो हमारी दृष्टि से संबंधित है ना जी, तो दृष्टि कोशिकाओं का संरक्षण करता है ना जी, आँखों के लिए ये उपयोगी है कि नहीं? है ना? प्रोटेक्शन करता है कि नहीं? बस यही है ऑप्शन नंबर बी। चलिए 50वां प्रश्न। 50वां प्रश्न है विटामिन डी का प्रमुख स्रोत कौन है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ विटामिन डी? तो विटामिन डी कैसे मिलता है? हमारे सूरज की रोशनी से मिलेगा, सूरज के प्रकाश से मिलेगी, तो ऑप्शन नंबर ए होगा जी, सनलाइट से जी, है ना? चलिए 51 प्रश्न 51 प्रश्न है विटामिन ई। टोकोफेरॉल का मुख्य कार्य क्या है? टोकोफेरॉल की अगर बात करें हम लोग, विटामिन डी की बात करें, टोकोफेरॉल तो टोकोफेरॉल का भूमिका अगर देखें तो ए, बी, सी, डी आप देखें। तो हम जानते हैं जनन क्षमता जहाँ आ जाएगा, वो हमारा विटामिन ई की कमी से आ जाएगा। तो विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, वो ऑप्शन नंबर सी में सही है। कोशिका को क्षति से बचाना, जनन क्षमता बढ़ाना, ये सब विटामिन ए का ई का काम है। चलिए 52 क्वेश्चन नंबर, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम ऑफ विटामिन के इज़ अगर पूछे तो फिलोक्विनोन बता देंगे। तो फिलोक्विनोन कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में, है ना? देखिए, क्लियर? 53 क्वेश्चन नंबर आ जाइए। 53 क्वेश्चन नंबर है कि विटामिन बी1 जिसका रासायनिक नाम थायमिन है, इसका मुख्य कार्य क्या है बता दीजिए? तो इसका मुख्य कार्य क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट और वसा उपापचय की क्रिया करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का उपापचय होना चाहिए। उपापचय ये है। चयापचय कर दिया है, ठीक है ना? कार्बोहाइड्रेट उपापचय, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ तक कि फैट भी अगर बचा दे दे, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट और बचा दे दे, तो भी सही होगा। विटामिन अब चलिए 54 क्वेश्चन नंबर है, विटामिन बी2 शरीर में किसका घटक बनाता है? तो देखिए विटामिन बी2 का रासायनिक नाम बताइए? तो हम बताएँगे राइबोफ्लेविन बता देंगे। क्या बताएँगे? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो है विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम है, लेकिन ये किसका घटक है? क्या बनाता है? बता सकते हैं? तो ये जो है बता बनाने का काम करता है एफएडी और एफएनएम का घटक बनाता है। तो एफएडी, एफएमएन, ठीक है? अब ये पता है क्या है कि मेटाबॉलिज्म में ये महत्वपूर्ण सह एंजाइम है ये दोनों, ठीक है? क्लियर याद रखिएगा। अब विटामिन बी 2 का अहम भूमिका निभाता है। अब 55 क्वेश्चन नंबर आ जाइए कि विटामिन बी3 का रासायनिक नाम अगर आपसे पहले पूछे तो बताएंगे नाइसिन, ठीक है? नाइसिन बता देना है। आप जानते हैं या इसे आप निकोटीनिक अम्ल भी बोल सकते हैं विटामिन बी3 का रासायनिक नाम। इसका प्रमुख घटक क्या है? तो देखिए रासायनिक बी2 जैसे एफएडी, एफएनएम था। अब इसमें जो विटामिन बी3 में आएगा एनएडी आ जाएगा। तो एनएडी और एनएडीपी आ जाएगा। ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये ही है। ये भी क्या है कि उपापचय में मतलब मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण सहसंयोजक के रूप में या सह एंजाइम के रूप में भूमिका निभाता है। कौन? ये दोनों। तो किसमें? विटामिन बी3। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नायासिन बता दिएगा। एक और नाम है रासायनिक नाम निकोटीनिक अम्ल है। तो दोनों याद रखिएगा। अब हम जानते हैं बी और सी को छोड़कर, है ना? सब वसा में घुल जाएँगे, लेकिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। ये आपको पता है ना? याद रखिएगा। चलिए 56 क्वेश्चन नंबर है कि विटामिन बी6 की बात करते हैं। किसके उपापचय के सह एंजाइम हैं? मतलब मेटाबॉलिज्म के सह एंजाइम हैं। तो विटामिन बी6 का आगे बताइए कि इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है पेरिडॉक्सिन। तो विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन बता देना है। अब इसका बताइए कोएंजाइम कौन है इन द मेटाबॉलिज्म में? तो हम बताएँगे इसकी भूमिका अगर देखें, तो हम बताएँगे अमीनो अम्ल में, है ना? तो अमीनो अम्ल कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर हो गया। चलिए 58 क्वेश्चन नंबर 56 57 क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन नंबर है कि विटामिन बी9 की बात करते हैं। मुख्यतः किसके निर्माण में सहायक होता है विटामिन बी9? तो हम बताएँगे विटामिन बी9 की बात करें तो उससे पहले उसका रासायनिक नाम फोलिक अम्ल बता देना है। क्या बताना है? फोलिक अम्ल। फोलिक एसिड बोल दीजिए। क्लियर? अब बात करते हैं कि ये जो है डीएनए का संश्लेषण करता है। तो डीएनए का संश्लेषण ही नहीं, आरबीसी और डीएनए का संश्लेषण का काम करता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा है। तो वृद्धि रोधाणु रोधाणु मतलब ब्लड का निर्माण करता है, डीएनए का संश्लेषण करता है। तो आरबीसी और डीएनए दोनों का काम करता है, संश्लेषण करने में काम करता है। कौन? विटामिन बी9।
अब 58 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो 58 क्वेश्चन नंबर है विटामिन बी 12 का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनो कोवा वा कोवा लामिन है। तो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम अगर पूछते हैं आपसे तो बताना है साइनो कोवा लामिन बता देना है। अब इसका मुख्य स्रोत कौन है भाई? प्लीज कमेंट करेंगे 58 का आंसर का जवाब दीजिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुख्य स्रोत यही है कि मांस, मछली ये सब खाइए, है ना? दूध अंडा भी खा सकते हैं आप, है ना? दूध अंडा ऑप्शन नंबर सी, मिल्क एग। चलिए 59 प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम आप आंसर का जवाब दीजिए। तो विटामिन बी सी का रासायनिक नाम हम याद दिलाते हैं आपको, एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, ये हम जानते हैं। तो हम विटामिन सी की बात करें, विटामिन बी सी बोल रहा हूँ, सॉरी। विटामिन सी का अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि ये जो है कोलेजन का निर्माण करता है, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है। कौन? हमारा विटामिन सी, ठीक है? कोलेजन फंक्शन और इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है, प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने का काम करता है विटामिन सी। और ये हमारा जो है एस्कॉर्बिक है तो आंवला में इसकी भूमिका बहुत होती है। नींबू, खट्टे फल, टमाटर, सब्जी, आलू, अन्य फलों में भी आपको विटामिन सी मिलेंगे। तो ये हो गए हमारे खत्म। ये 60 प्रश्न थे। नेक्स्ट प्रश्न आएँगे आपको। उत्सर्जन तंत्र से सवाल आ सकते हैं, 40 क्वेश्चन हो सकते हैं।